ये जो सामाजिक समरसता की चादर ओढ़ के जिस वोट बैंक को लगातार सींचा जा रहा था, पाला पोसा जा रहा था, वो वोट बैंक तो वो देखिए, वो बैठे हैं सफेद कुर्सी पर, वारिस पठान लेकर चले गए हैं। वो वारिस पठान जहां पार्टी खड़ी कर दी वहां चुनाव जीत रहे हैं। वो हो गया सामाजिक समरसता। वारिस पठान और सामाजिक समरसता वाले करेंगे बीजेपी की बी टीम है। हाँ, अब यहाँ कोई सामाजिक समरसता नहीं है। वारिस पठान नहीं, देखिए रुबिका जी, जनता ने फैसला कर लिया, तय कर लिया कि अब ये चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म की जो दुहाई देते हैं ना, अब इनका खेल खत्म हो गया। अब चादर, अब सिर्फ दरी नहीं बिछाएंगे, अब जनता उसके साथ जाएगी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, जो उनके लिए डेवलपमेंट की बात करेगा, विकास की बात करेगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करेगा, उनके काम करने में विश्वास रखेगा, जनता उसके साथ जाएगी। इसीलिए जनता को विकल्प के तौर के ऊपर एक पार्टी दिख गई, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जनता ने मान लिया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वाकई वो शख्स है जो सड़क से लेकर संसद तक उनकी आवाज बयान करते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं और उनके डेवलपमेंट विकास का काम करते हैं। और आपका रिजल्ट सबके सामने आ गया। अब ये तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण तो भाजपा का फोर्टे है, वो करते रहे, लेकिन यहां पर जो सेक्युलरिज्म के चैंपियंस है, ये इस तरह से इल्जाम लगा देना कि नहीं फिर से शुरू ए टीम, बी टीम, जेड टीम। अरे आप क्यों हार रहे हो? ये समीक्षण करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने अंदर झांको कि जनता ने क्यों आपको नकारा। इतने सालों से आप इक्तेदार की कुर्सियों के ऊपर जाके बैठ गए, क्या क्या आपने मुसलमानों के लिए? महाराष्ट्र में रुबिका जी, जब लोकसभा का चुनाव आया था, 48 सीटें थी, पूछो कांग्रेस के प्रवक्ता से, एक भी इन्होंने सीट दिया क्या मुसलमान को? नहीं दिया। ये समाजवादी पार्टी जिस एरिया में 4 टर्म का इनका एमएलए था, क्या काम किया वहां पे बताइए मेरे को? मुंबई में उसको ड्रग का अड्डा बना दिया गया था, गटर नाले बह रहे थे, लोगों ने फैसला किया। आपको ध्रुवीकरण नहीं पसंद है, पर तुष्टीकरण तो आप भी कर रहे थे ना। आप ही की तरफ से बुर्का निकला था कि नहीं निकला था कि बुर्के वाली बनेगी, बुर्के वाली बनेगी, मेयर बनेगी बुर्के वाली, मतलब दरी नहीं बिछाएंगे लेकिन चादर उड़ा देंगे ऊपर सर से लेकर नीचे तक। क्यों? सुनिए रुबिका जी, मैं आपको करेक्ट करता हूं, सुनिए करेक्ट करता हूं आपको। उठाया इन्होंने पहले बोला कि आई लव महादेव वाला बनेगा, एक हिंदू ही बनेगा मेयर। तो मैंने कहा कि संविधान में कहां लिखा है ये बात? भारत के संविधान में तो कोई भी बन सकता है। हाँ, तो क्यों ना कोई शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी मुसलमान बन सकता है। तो एक दिन में अरमान भी है ना रुबिका जी, अरमान सपना देखना चाहिए, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो उन्हें देखते हैं। हमारा भी सपना है कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन बुर्का हिजाब पहनने वाली मेयर भी बनेगी, प्रधानमंत्री भी बनेगी। अगर बगैर हिजाब की नहीं बन सकती है? आप ये कह देते कि कलमा गो बनेगी, आप ये कह देते कि अल्लाह को मानने वाली बनेगी, आप ये कह देते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह फख्र से कहने वाली बनेगी, आप ये कह देते कि हुजूर के अहलो अयाल को आगे ले जाने वाली कोई महिला बनेगी। आपने तो जानबूझ के बुर्के वाली चुना। सुनिए, मुझे बोलने दो। आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे? जानबूझ के क्या कि जानबूझ के क्या? मैंने क्या ये कहा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान की बनेगी? मैंने कहा कि भारत की मुसलमान। अरे पाकिस्तान में भी बेनजीर भुट्टो बन रही है। वो नवाज शरीफ की बेटी को देखो, वो भी बुर्के में नहीं घूम रही है। मरियम नवाज की बात आप मत करो। तरुण तेजलानी क्या है, वो जो डिजाइनर है, बढ़िया सा माशाल्लाह, उसका शरारा पहनकर आगे निकल रही है। बोलने दो रुबिका जी, मेरी जुबान को बंद करके फायदा नहीं होने वाला। अरे मैं जुबान को कहां बंद कर रही हूं? वो पाकिस्तान जो आप कर रहे हो, पाकिस्तान में हिंदुस्तानी गाने मेरा बयान सुनना है, जनता को मेरा पॉइंट सुनना है। आपका सुन के थक गए इतने वर्षों से, बोलने दो मेरे को। आप अरे बहुत उत्साहित हो गए। अरे पाकिस्तान के संविधान में लिखा है, ऐसा है वारिस भाई, पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि एक ही समुदाय की, और आपको बुलाया भी इसलिए जाता है, जनता आपको बहुत पसंद करती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जनता आपको नहीं सुनना। आपने बुलाया है, बिल्कुल सर आंखों पर बिठाऊंगी आपको बोलने का मौका दिया जाए, और मैं आपको आपकी आवाज भी नहीं दबाऊंगी। लेकिन आप मेरी जुबान पर थोड़ी बुर्का चढ़ा सकते हैं, मेरी जुबान पर थोड़ी बुर्का आप पहना सकते हैं। मैं तो बोलूंगी माशाल्लाह से। नहीं, अभी बिल्कुल आप बोलिए, आपका अधिकार है, आपका चैनल है, आप एंकर है, लेकिन मुझे भी बोलने का मौका दो। बोलिए, जल्दी से बोलिए, 30 सेकंड, बाकी सारे मेहमान फिर उसके बाद आपकी बात को रखेंगे। पार्टी पठान के घर रखोगे तो पठान तो आएगा ही, अपनी बात भी रखेगा। सुनिए, आप पाकिस्तान के संविधान की बात कर रहे हो जहां पर एक ही रिलीजन की बन सकती है। मैं भारत के संविधान की बात कर रहा हूं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हुआ है। कोई भी बन सकता है, एथिस्ट भी बन सकता है, खाली अनसाउंड माइंड का आदमी नहीं बन सकता है। और इंशाअल्लाह मैं रहूं ना रहूं, एक दिन बनेगी प्रधानमंत्री भारत की, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा कि हिजाब वाली बनेगी, उन्होंने कहा कोई भी बन सकती है। कौन बोला?
कोई भी बन सकता है ना, तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, कोई भी बनेगा, लेकिन ये लोग बोले नहीं आई लव महादेव वाला ही बनेगा, तो मैंने बोला आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला भी बन सकता है। देखिए क्या गलत मैंने बोला? बिल्कुल नहीं बोला संविधान के दायरे में रहकर बात किया। आई लव महादेव वाला भी बन सकता है, आई लव मोहम्मद वाला भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और मैं तो कहती हूँ कि आपका जो ये ख्याल है, देखिए पर्दा अगर किसी को करना है तो वो उसकी अपनी चॉइस है, कोई मना थोड़ी कर रहा है। पर मैं ये चाहती हूँ वारिस भाई, तो बन गए ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी हिजाब बात पहनने वाले बहुत सारे मैं ये कह रही हूँ वारिस भाई, आपका दमखम, ये पठान का जो दमखम है, ये पठान का दमखम AIMIM भी चलना चाहिए। वहां एक बुरके वाली अध्यक्ष बनाइए वारिस भाई, तब मजा आएगा। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तब आनंद आएगा। फिर अपन बनाएंगे बुरके वाली प्रधानमंत्री, पहले AIMIM में बुरके वाली अध्यक्ष बना देते हैं। बीजेपी की तरफ से बोल रहे हो, पठान की जुबान दे दे बस, वारिस पठान तो बनवा दो प्रेसिडेंट का अध्यक्ष, RSS के अध्यक्ष बना दो ना, पहला किसी बीजेपी। अरे पर ये तो आपकी दिली ख्वाहिश है ना कि बुरके वाली देश की प्रधानमंत्री बने। मैं कह रही हूँ माशाल्लाह से बने, इंशाल्लाह बने, लेकिन पहले घर से शुरू करते हैं ना वारिस भाई, पठान के घर से शुरुआत करते हैं। उम्मीद पे दुनिया वारिस भाई घर के नहीं पठान से, पठान की जुबान है वारिस भाई, घर से शुरू करते हैं। AIMIM की अध्यक्ष बुरके वाली बने और फिर देश की प्रधानमंत्री बने। चलिए शुरू करते हैं। अगली बार आप आए तो ये खबर लेकर आइए कि बैरिस्टर साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि मेरे पार्टी की जो अध्यक्ष हैं वो बुरके वाली है, ठीक है। पहले बीजेपी को तो बोलो बना दे। बीजेपी को काहे बोले? बीजेपी ने थोड़ी कहा है कि घूंघट वाली चाहिए कि बुरके वाली चाहिए। अरे महिला एम्पावरमेंट की बात करते बना देते नॉन मेल को। हाँ भाई, एम्पावरमेंट की बात मैं दो और मेहमान उसके बाद चलिए वो अजय आलोक जवाब देना चाहते हैं। सवाल सारे हम ही को करा जाएगा। नहीं मैं सारे सवाल हम ही को करेगा। मैं आपके सपने पूरे करने की मदद कर रही हूँ वारिस भाई, सपने पूरा करने में मदद कर रही हूँ। मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। अजय आलोक प्रधानमंत्री 30 सेकंड में, उसके बाद दो और मेहमान। ओके, प्रधानमंत्री बनेगी एक दिन। हाँ। और रूबिका लियाकत जाएगी। रूबिका जी, अक्सर ये ट्रेंड आजकल हो गया है, आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि संविधान दिखाने वाले खटाखट या वारिस पठान जैसे लोग बाबा साहब के कंधे पर संविधान की बंदूक चलाते हैं। बुरके वाली AIMIM की अध्यक्ष का इंटरव्यू रूबिका लियाकत लेने जाएगी। मैं ऐलान कर देती हूँ आज, पहला इंटरव्यू मैं करूंगी। मेयर का भी आप लेंगे हाँ, पहला इंटरव्यू AIMIM की महिला बुर्का पहने अध्यक्ष का मैं इंटरव्यू करूंगी। ऐलान अजय आलोक जल्दी, और उसके बाद दो और, अजीज खान साहब और मलूक नागर, जल्दी से। वारिस भाई सुनिए, बहुत बड़ा कन्वीनियंट है आप लोग के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, सपा के लिए, कि बाबा साहब के कंधों का इस्तेमाल करके संविधान की गोली चलाते रहिए, उसके पीछे बचते रहिए। तो ठीक है, बाबा साहब की सब बात मानते हैं आप लोग, सब बात मानते हैं ना। तो बाबा साहब ने अपने किताब में ही लिखा था भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय कि अगर इस देश के मुसलमानों को चुनना पड़ेगा तो पहले वो धर्म चुनेंगे, बाद में राष्ट्र चुनेंगे, इसलिए पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो चले जाओ पाकिस्तान बाबा साहब की बात मान के। ये बात बाबा साहब की नहीं मानेंगे ना, फिर कहेंगे कि नहीं हम तो हिंदुस्तान के बच्चे हैं। हमने तो जिन्ना की 2 नेशन देने को ठुकरा दिया। अरे आपकी डुप्लीकेसी, अपने हिसाब से आप चीजों को पिकअप करते हो, अपने हिसाब से पिकअप करते हो। संविधान, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला है राम मंदिर के बारे में, तो यही वो वैसी साहब है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फॉलिएबल। यही अपने हिसाब से हर चीज को पिकअप करना है ना, पिकअप चूज वो नहीं चलेगा। समय बदल गया है, ठीक है ना। आपके जैसे कट्टरपंथी विचारधारा जो है इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, वो विचारधारा चलेगी नहीं। बाबा साहब को सेलेक्टिवली पिकअप करते हो, बाबा साहब को पूरा पिकअप करो ना। कब तक संविधान बाबा साहब को पूरा पिकअप करो, कब से आप लोग बाबा साहब को मानने लगे? शरिया लगाने वाले बाबा साहब को मानेंगे। अरे आज तो देश में हो गया रूबिका जी, बुर्का पहनने वाली महिला बाबा साहब को मानेंगे। तकलीफ हो जाती है, केस बुर्का का समर्थन, हिजाब का समर्थन, ट्रिपल तलाक का समर्थन बाबा साहब को मानेंगे। बाबा साहब ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने, समर्थन दोगे? इसकी हालत कर दिया आप लोग ने अजय आलोक। संविधान में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, बाबा साहब ने लिखा है। समर्थन करेंगे पार्लियामेंट में? रस्ते पे बात मारते ही हो, देखिए भाग गए बाबा साहब के नाम से, प्रावधान में अरेस्ट करते हो। बाबा साहब का कंधा चाहिए खाली। बाबा साहब संविधान को मजाक बना दिया इन लोगों ने। की बात कर रहा हूं। दोनों रुकिए मलूक जी, अभी वारिस पठान ने एक जिक्र किया है, बाबा साहब का जिक्र हुआ, और उसके बाद यूपी की कुछ घटनाओं को भी यहाँ पर याद दिलाया गया कि प्राइवेट जगह पर नमाज पढ़ रहे थे 12 लोग, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उसके बाद छोड़ दिया गया, ये कोई नहीं बताएगा, पर हाँ गिरफ्तार किया गया। मलूक जी, और इसमें एक बात सही है मलूक भाई, देखिए आपस में ये जो सब भिड़े हैं, इसमें कांग्रेस वापस 3 में ना 13 में रही। AIMIM